हाँ शिफ्ट हो गए साथ में। सात सर्कुलर में पूजा हुआ सर। जी जी शिफ्ट हो गए। सब लोग अब वहीं रहे हैं। जी जी। दोस्तों तो एक बार फिर आमने सामने होने जा रहे हैं नीतीश और लालू। और नीतीश आए तो आए, अपने साथ अपनी फेवरेट वाली वो सीएम वाली कुर्सी भी ले आए, फाइलें भी निकाली जा रही हैं, सब कुछ बदल गया दोस्तों वैसे सियासत में कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन अब बिहार में दीवारों के साथ साथ दिल भी धड़कने वाले हैं, क्योंकि अब बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े चाणक्य, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव, एक दूसरे के दोस्त, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले, कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले, राजनीति एक साथ शुरुआत करने वाले, अब क्या एक बार फिर से एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर बात करने वाले हैं। दोस्तों नीतीश कुमार ने अब अपने आप को लालू प्रसाद यादव का पड़ोसी बना लिया है, लेकिन दोस्तों ट्विस्ट ये नहीं कि नीतीश कुमार उधर से इधर आ गए, ट्विस्ट ये है कि अब नीतीश बाबू के ठीक बगल वाले घर में रहते हैं उनके पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव। अब एक ही सड़क पर बिछेगी सियासत के बिसात, एक तरफ होगा लालटेन का उजाला तो ठीक बगल में तीर का ठिकाना। तो क्या ये सिर्फ पड़ोसियों वाली बात है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? और इधर निशांत कुमार ने क्या कह दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। स्वागत है तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासू प्रसाद। दोस्तों पटना का एक अन्य मार्ग, ये वो पता पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता के केंद्र में रहा, लेकिन दोस्तों आज यहां खामोशी भी है और हलचल भी। खामोशी पूर्व मुख्यमंत्री के जाने की, सीएम कुर्सी तो गई अब घर भी गया, और हलचल इसलिए सामानों के शिफ्ट होने की। 20 सालों के लंबे सफर के बाद नीतीश कुमार इस बंगले से विदा हो रहे हैं। दोस्तों तस्वीरों में देखिए नीतीश कुमार की वो मशहूर कुर्सी जिस पर बैठकर उन्होंने बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार की, उसे भी अपने साथ नए बंगले 7 सर्कुलर रोड ले जा रहे हैं। सिर्फ कुर्सी नहीं है ये वाली, ऑफिस की फाइलें, फोटोकॉपी मशीन, घर का सारा साजो सामान धीरे धीरे नए पते पर शिफ्ट हो रहा है। ट्रैक्टर, गाड़ियां, पिकअप, सामान ले जा रहा है। दोस्तों नीतीश कुमार का नया बसेरा 7 सर्कुलर रोड किसी राजमहल से कम नहीं है। इस बंगले में को नीतीश कुमार ने खुद अपनी देखरेख में तैयार करवाया। बंगले की सबसे बड़ी खासियत इसका लॉन है, जहां की मखमली घास खास तौर पर कलकत्ता से मंगवाई गई है। सुरक्षा, आधुनिकता का बेजोड़ संगम इस बंगले में दिखता है। पूरी तरह से यह अर्थक्वेक प्रूफ यानी भूकंप रोधी है। इससे 6 वीआईपी इसमें रूम बनाए गए हैं, 6 वीआईपी रूम। घर के अंदर ही एक छोटा सा स्विमिंग पूल, तो इसकी खूबसूरती को ये 4 चांद लगाता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी में यहाँ विशेष पूजा अर्चना हुई। निशांत कुमार ने इस बीच बड़ी बात करी है, सुनेगा निशांत क्या कह रहे हैं। निशांत अब एक नई राह पे भी चलने वाले हैं। 4 मई से नीतीश का ये जूनियर, तो क्या बेचैनी बीजेपी में है? निशांत को सुनिए इस मौके पर। हाँ शिफ्ट हो गए साथ में। 7 सर्कुलर में पूजा हुआ सर। जी जी शिफ्ट हो गए। सब लोग अब वहीं रहे हैं। जी जी। दोस्तों ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़कर इस बंगले में आ रहे हैं। इससे पहले साल 2014 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में यानी जेडीयू की स्थिति के ऊपर, जेडीयू की बुरी हार और चुनाव परिणाम को देखा, तो नीतीश कुमार को लगा कि ये तो मेरा रिजल्ट नहीं है, मेरी मेहनत का ये असर नहीं है, क्या हो गया। तब उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तब भी नीतीश कुमार इसी 7 सर्कुलर रोड में 8 महीने के लिए नीतीश कुमार रहने के लिए आए थे। अब नीतीश कुमार यहां Z+ सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके पड़ोसी की हो रही है। दोस्तों पड़ोसी कोई और नहीं है, बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष का पिता, चाणक्य, नीतीश बाबू का दोस्त, हाँ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव
नीतीश कुमार के पड़ोसी होने वाले हैं। यानी बिहार की राजनीति के दो सबसे धुरंधर एक ही सड़क पर पड़ोसी होंगे, अगल बगल घर होगा। दोस्तों, तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी अहमियत अभी भी उतनी ही है। लेकिन सम्राट चौधरी का अब रवैया बदल रहा है। अब वो बीजेपी वाले सुर में आ रहे हैं, बुलडोजर, इनकाउंटर। तो क्या वो सुशासन पैटर्न नीतीश कुमार का ट्रिपल सी क्या अलग हो गया? क्या सिर्फ नाम नीतीश कुमार का, काम अब बीजेपी का अपना सपना पूरा करने वाला, अपना नाम, अपना काम, अपना मापदंड वाला? हाँ, शिफ्ट हो गए 7 नंबर। 7 सर्कुलर में पूजा हुआ सर। जी जी, शिफ्ट हो गए। सब लोग अब वहीं रहेंगे। जी जी। दोस्तों, नीतीश कुमार के लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी होने से कुछ असर पड़ेगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में कहा जाता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का दोस्त, और राजनीति में सब अस्थाई होता है, कोई किसी का, कब कौन किसका। और कहते भी हैं उसी को हक है जीने का इस जमाने में। आज के वक्त में इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। नीतीश कुमार इसमें माहिर है, लेकिन फिलहाल समीकरण ऐसे हैं, फिलहाल ऐसे कुछ घटनाक्रम। दोस्तों, 7 सर्कुलर रोड से अब नीतीश कुमार अपनी क्या नई राजनीतिक पारी उसके बिसात बिछाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। पड़ोसी लालू यादव के साथ उनकी ये नेबरहुड डिप्लोमेसी क्या रंग लाती है। और ये दूसरी बार है जब नीतीश कुमार एक अड़ने मांग छोड़कर इस बंगले में आ रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी, अब उनका वो 20 साल वाला आवास, 20 साल वाला गृह विभाग, सब धीमे धीमे अब दूर जाता जा रहा। क्या नीतीश बाबू भी राजनीति से अब ऐसे ही दूर हो जाएंगे? अभी तो फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। और क्या अब लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी होने का कुछ असर दिखाई देगा? क्या दोनों की नजदीकियां बढ़ेंगी? कुछ घटनाक्रम उत्पन्न होगा? राजनीति कुछ जोड़ तोड़ की चलेगी? कुछ भी हो सकता है दोस्तों। खैर, बहरहाल नीतीश कुमार के इस नए पते पर इन तमाम साजो सामानों को ले जाने की तस्वीरों को लेकर, दोनों चाणक्यों के नेबरहुड डिप्लोमेसी को लेकर, आगे की नीति और रणनीति को लेकर आपकी राय, आपकी क्रिया, आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, शिफ्ट हो गए 7 नंबर। 7 सर्कुलर में पूजा हुआ सर। जी जी, शिफ्ट हो गए। सब लोग अब वहीं रहेंगे। जी जी।